हेलो दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पे। दोस्तों, वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है। जिस तरीके से मेरा जोश है वही आपका जोश होना चाहिए, क्योंकि YouTube के इतिहास में पहली बार की नंबर सीरीज के 50 अलग अलग टाइप के मैंने सीरीज के क्वेश्चन लाया हूं। नंबर सीरीज के 50 अलग अलग टाइप मिलेंगे आपको, एक ही वीडियो में मिलेंगे। मेरा एक ही नारा है दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास होना चाहते हो तो आप हमारे ऊपर विश्वास करो, आपका विश्वास हमारा साथ। दूसरी चीज, लर्निंग गुरु इस यूट्यूब चैनल के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ 11 की, 12 की, बीकॉम की, एमकॉम की और हमारे नेट के लिए, सेट के लिए जो एस्पिरेंट होते हैं, उसके बाद हमारे टीईटी की और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऐसी वीडियोस यहाँ पे हर दिन मिलती है। आप आ जाइए करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। जो भी आपके काम की वीडियो है उसे आप जरूर देखना, क्योंकि यहाँ आपको वो स्टडी, उस तरीके से स्टडी दी जाएंगी जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें हो गई है, बातें करने के लिए तो पूरा टाइम बचा है हमारे पास। सीधा डिस्कशन के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं। तो इस वीडियो में 50 से ज्यादा टाइप देखने वाले हैं, 50 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। गारंटी है मेरी, एक वीडियो को देखने के बाद आपके नंबर सीरीज के पूरे में से पूरे नंबर आपके एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे आप देख पा रहे होंगे, सर जब भी सीरीज की बात आती है तो सब लोग बोलते हैं डिफरेंस देखो। मैं भी बोलता हूं बेटा डिफरेंस देखो। कितने का डिफरेंस है सर? 3 का डिफरेंस है। 5 से 8 बना, 3 का डिफरेंस है। 8 से 11 बना, 3 का डिफरेंस है। 11 से 14 बना, 3 का डिफरेंस है। 11 से 17 बना, 3 का डिफरेंस है। तो आने वाला डिफरेंस भी कितने का होगा? 20 का होगा। कुछ लोग बोले होंगे बहुत आसान है। बेटा अभी आपने स्टार्टिंग की हो, आप वीडियो को एंड करो तब पता चलेगा क्या लेवल है। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर से डिफरेंस देखते हैं। कितने बड़े? 2 बड़े। यहाँ पे 5 से 8 हुआ, 3 इंक्रीज हो गए। 8 से 12 हुए, 4 इंक्रीज हो गए। 12 से 17 हुआ, 5 बढ़ गए। और 17 से 23 हो गए, 6 बढ़ गए। अब कितने बढ़ेंगे? 7 बढ़ेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 23 और 7 हो जाएंगे हमारे 30। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट, 25 से 21 हुए, 4 कम हो गए। 21 से 17 हुए, 4 कम हुए। 17 से 4 हुए, 4 कम हुए। अब 11 से कितने कम होंगे? 4 कम होंगे। सॉरी, 13 से 4 कम होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 20 से 48 हुए, 2 कम हुए। 48 से 44 हुए, 4 कम हुए। फिर 44 से फिर कितने हुए? ये हमारे 38 हुए, मतलब हमारे 6 कम हो गए। 38 से 30 हुए, मतलब हमारे 8 हुए। ये हमारे 8 कम हो गए। तो सर यहाँ 2 कम, 4 कम, 6 कम, 8 कम। अभी कितने कम होनी चाहिए? 10 कम होनी चाहिए। सिक्वेंस है इसमें। तो 30 में से 10 गए, कितने बचेंगे? 20 बचेंगे। तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हम आगे 5वीं तरफ। तो सर ये सीरीज में क्या है? जैसे मल्टीप्लाई जैसे दिख रहा है बेटा, देख लो। 3 तिया 9 होता है, 9 तिया 27 होता है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 81 आएगा। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका? 243 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा बेटा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। कैरी चला जाएगा हमारा 1, 3 2 6 और 1 हो जाएगा हमारा 7। आंसर क्या आ गया? 2729। लिखता कैसा वो मैटर नहीं करता बेटा, बता रहा हूं, वो बहुत सॉलिड चीज बता रहा हूं, उस चीज के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन करवा दिया, अभी टफ की बारी थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपके डिस्प्ले में आ रहे होंगे। तो देखते हैं, जब भी आपको सेम नंबर दिखता है, क्या बोला मैंने आपको? जब भी आपको सेम नंबर दिखता है बेटा, याद करना, या तो वो पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से डिफरेंट वाला क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई होती है सीरीज, पॉइंट वाइज होती है, ये चीज हमेशा याद रखना और ये रूल सबसे पहले अप्लाई करना। अगर पहले 2 डिजिट क्या दिख गए सेम, तो मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूं, फिर 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है। देखिए बेटा लॉजिक लग रहा है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आता है। 6 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 आता है। सर 2.5 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो सही है बेटा। 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या करना है, मैं आपको बताऊं सिंपल। आप क्या करो, 6 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 लिखो, 6 का ही आधा करो, 3 कितना हो गया हमारा? 15 हो गया। तो यहाँ पे हमने कितना मल्टीप्लाई किए? 1 मल्टीप्लाई किए, 1.5 मल्टीप्लाई किए, 2 मल्टीप्लाई किए, 2.5 मल्टीप्लाई किए। अभी कितना मल्टीप्लाई करेंगे सर? 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 45 आंसर आ जाएगा। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये 512 और 556, 556 128, 128 का आधा
64। सर आधा आधा दिख रहा है, सिंपल सिंपल वाई 2 से डिवाइड किया गया है, तो आप सीधा सीधा 32 का 2 से डिवाइड कर दो ना। क्यों टाइप सेकंडों में सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी सेकंडों में सॉल्व करना है। ठीक है, बात को ध्यान में रखना। चाहो तो मैं एक एक चीज को डिटेली बता सकता हूं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे ही बनाना है और आपको भी बनाना है, ये बात क्लियर रखना अपने माइंड में आप लोग। सो 32 को आधा कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। फिर हमारे पास ये कितना है, 7200 है, ये 3600 सर। 7200 आधा होता है 3600 का, तो ये 2 से डिवाइड हो गया होगा। फिर ये 36 है और ये 12 है, मतलब ये 3600 ये 1200, मतलब ये 3 से डिवाइड हुआ होगा, तभी तो ये आया, मतलब ये डिवाइड की बात हो रही है। फिर ये 3 है और ये 12 है, तो 4 हुआ, मतलब 4 से डिवाइड हुआ होगा ये। फिर यहाँ 5 से डिवाइड हुआ होगा। फिर यहाँ पे कितने से डिवाइड होगा, ये 6 से। 60 को 6 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 10 आ गया। करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है, 2 है, ये 4 है, 11 है। अब बात तो थोड़ी डबल की दिख रही है मुझे, 5 का डबल 10 होता है, 11 का डबल 22 होता है, बट कुछ ना कुछ लॉजिक लगा है। और तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 होता है, 4 प्लस 1 कर दूंगा, 5 होता है। फिर 5 का डबल कर देता हूं, 10 होता है, 10 प्लस 1 11 होता है। 11 का डबल कितना होता है, 22 होता है, 22 प्लस 1 कर दूंगा, 23 होता है, ये हो गया। 23 का डबल 46 होता है, 46 प्लस 1 कर दूंगा, 47 हो गया। देखो आंसर आने लग गया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 47, 47 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, तो आंसर कितना आता है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 94 आता है, 94 प्लस 1 हमारा कितना आ गया, 95 आ गया। इस तरीके से आंसर निकलते बेटा। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस तरीका सीख लो मेरे पास से, आप क्वेश्चन एग्जाम में बना पाओगे। यहाँ पे भी थोड़ा डबल जैसे ही दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे भी वही रूल लगाता हूं मैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस किया, 5 आ गया। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। 10 में 2 प्लस किया, कितना आ गया हमारा कितना आंसर आ गया, तो ये 12 आ गया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। 24 में 3 प्लस किया, 27 आ गया। 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 54 आ गया। 54 में 4 प्लस किया, कितना आ गया हमारा, 58 आ गया। अब 58 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा हमारा, तो आप आराम से बता सकते हो बेटा, 116 आएगा। 116 में फिर कितने प्लस करूंगा, या 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, 4 प्लस किया, अभी कितने प्लस करूंगा, 5 प्लस करूंगा, आंसर कितना आ गया, 121 आ गया। ये होता है बेटा क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 11वें नंबर में देखते हैं क्या हुआ है। सेम मुझे फिर से बेटा वही लग रहा है कि हाँ डबल डबल हो रहे हैं, और डबल डबल होने का कोई एक सीक्वेंस है बेटा, आपके साथ बात करता हूं। देखिए 3 को अगर मैं 1 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो होता है 3, प्लस कर देता हूं 2, तो ये क्या हो गया मेरा 5। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10 होता है, 10 प्लस 2 कर देता हूं तो 12 हो जाता है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 14 हो जाता है। अब एक्चुअली 1 से मल्टीप्लाई 2 से हुआ, अब 3 से करना है, हाँ 36 हो जाएगा। 36 प्लस 2 कर दूंगा तो ये 38 हो जाएगा। 38 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 38 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 152 आ जाएगा। 152 में प्लस कर दूंगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 144। तो वैसे ही अभी आपको यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, 4 से किया। अभी इस वाले नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 से, और प्लस क्या करना है 2। तो इस नंबर को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आंसर आता है 0, 2 क्या रह गया 27, क्या रह गया 7, मतलब ये हो गया 770, प्लस 2 कर देता हूं, ये हो जाता है हमारा 772। एक और हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। सेम वैसे लग रहा है, मल्टीप्लाई हुआ होगा, चेक कर लेता हूं। 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 आएगा, प्लस 1 करता हूं बेटा 3 आ जाता है। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो 6 आता है, 6 प्लस 2 कर देता हूं तो 8 हो जाता है हमारा। 8 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा तो 24 होता है। 24 में 3 प्लस कर देता हूं तो 27 होता है, ये हो गया हमारा। फिर 27 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा 108, 108। 108 में 4 प्लस कर देता हूं बेटा 112, तो 112 में अभी 5 से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो ये हो जाएगा 12 5 60 होता है, और 5 1 का 5 होता है। मैंने इस तरीके से किया बेटा, आप भी करोगे इसको मल्टीप्लाई कर लेना। इसमें 5 प्लस करूंगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 565। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 5 है, ये 7 है, फिर से मुझे मल्टीप्लाई जैसे दिख रहा है, बट इस बार प्लस नहीं हुआ, मुझे माइनस जैसे दिख रहा है। तो यहाँ 10 कर देता हूँ बेटा, 10 में से 3 गए, कितने बचे 7 बचे। 7 का डबल कर देता हूँ बेटा, 2 से मल्टीप्लाई 14, 14 में से 3 गए, 11 बचे। 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, 22 हो जाएंगे बेटा। 22 में से 3 गए, कितना बचे बेटा 19 बचे। 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, ये हो जाएंगे 38। 38 में से 3 गए तो कितना बचेगा हमारा 35। बहुत ईजी है, नंबर सीरीज बहुत आसान है, पूरा मैथ आसान है,
बस आप समझते जाना, मैथ रीजनिंग दोनों चीजें यही करवाऊंगा इसी चैनल पे, और आप सीखोगे बेटा, ये मेरी गारंटी। अब इसे 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 आ जाएगा, 70 में से 3 जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 67 आंसर आ जाएगा। हो गया बेटा आंसर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, हर एक चीज को बता रहा हूं और बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आप समझ सको, हर बात को समझो। मैं जो भी बता रहा हूं, अब चाहे तो स्पीड ज्यादा होगी तो आप अपनी स्पीड को कम कर लेना, मोबाइल से नॉर्मल स्पीड होगी तो उसे 0.75 पे सुन लेना, अगर ज्यादा फास्ट हो रहा हूंगा तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, सर आप फास्ट हो गए थे, तो मैं अगली बार से ट्राई करूंगा कि मैं स्लो हो जाऊं। 4 और 7 फिर से मुझे छोटा मतलब मल्टीप्लाई और माइनस दिख रहा है, तो 4 दूनी 8 होता है, माइनस 1 कर देता हूँ, कितना आ गया 7 आ गया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 14 होता है, 14 में से 2 माइनस कर देता हूँ तो 12 हो गया। 12 का डबल कर देता हूँ 24 होता है, मतलब मल्टीप्लाई 2 से 3 माइनस कर देता हूँ तो 21 आता है। 21 का डबल कितना होता है 42 होता है, 42 में से 4 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाता है हमारा 38 आता है। 38 का डबल कर देता हूँ, 38 का डबल कितना हो जाएगा मेरा, आप बता सकते हो आप मुझे बेटा, एज ऑब्वियस 76 होता है। 76 में से अगर मैं कितना माइनस कर दूं 5 माइनस करूं तो 5 कहां से आया बेटा, 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, 4 माइनस किया, अभी कितने माइनस करूंगा 5 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा हमारा 71। हो गया बेटा एक और आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैंने पहले बोला बेटा नंबर सेम सेम दिख रहा है तो डेसिमल का हो सकता है, एक बार चेक करना। इसे 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आता है, पर इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर नहीं आता बेटा, 4 नहीं आता, क्या आता है सर, तो बेटा अगर मैं 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 2 तो लिखूंगा और 1 का आधा लिख लेता हूँ, 2 का आधा 1 लिखता हूँ, 3 आना चाहिए था। मतलब यहाँ वो वाला लॉजिक लग नहीं रहा है, तो यहाँ हम लगाएंगे दूसरा लॉजिक। सर क्या लॉजिक लगाएंगे, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगाते हैं बेटा। तो ये इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, 4 आता है, 4 में से 2 माइनस कर देता हूँ तो 2 आ गया। फिर वापस इसको अब 2 से 2 ये जो नेक्स्ट टर्म है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गए, 4 हो गए। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा 16 हो जाएंगे, 16 में से 2 गए तो ये हो जाएंगे 14। 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 70 हो जाते हैं, 70 में से 2 गए बेटा 68 बच जाएंगे। 68 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, जो भी आंसर आएगा उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 86 होता है बेटा 42, क्या रह गया 4, 400 6 6 36, 36 और 4 हो जाते बेटा 40, मतलब ये कितना हो गया बेटा आपका 408, 408 में से 2 गए बेटा 406, हमारा आंसर हो गया। ये हो गया बेटा हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम बेटा क्वेश्चन में, 16वें नंबर के क्वेश्चन में, जहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास सीरीज है बेटा। चेक करते हैं फिर से वापस, नंबर बेटा मल्टीप्लाई के दिख रहे हैं क्योंकि 6 का डबल होता है, 3 का डबल होता है 6 और ये 5 दिख रहा है, तो मुझे लगभग नंबर आसपास दिख रहे हैं, इसलिए मैं फिर से मैं मल्टीप्लाई के ऊपर जाऊंगा बेटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में अगर मैं जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6 - 1। फिर इसे मैं वापस बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 2 गए बेटा तो 13, 13 को वापस 4 से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा 13 54 होता है, 54 में से 3 माइनस कर देता हूं तो बेटा 49 होता है। 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा तो ये हो जाता है मेरा 45, क्या रह गया 4, ये हो जाएगा 445 और इसमें से माइनस करूंगा 4 तो ये आ जाएगा 441। इसको 6 से माइनस करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा और इसमें से 5 माइनस करने पड़ेंगे तो 6 का 6 साइन 24 हो जाता है बेटा, क्या रह गया 2 और 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 14। 14 में से मतलब एक्चुअली पूरे नंबर में से अगर 4 जाएंगे तो बेटा 40 में से 5 गए तो 41 बचते और ये 14 के 14 जैसे के वैसे। हो गया बेटा क्वेश्चन। बस स्टेप देखो, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसकी प्रैक्टिस अगर 2-3 बार कर लिए ना तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन में जो अप्रोच है ना वो ढूंढने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, ये 12 है, 36 है तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 36 का आधा होता है 18, फिर यहाँ पे 18 को 3 से मल्टीप्लाई करने में 54 आता है, 54 का आधा होता है 27, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 81 आता है, तो ये हो गया मेरा 81। क्या कैसे हुआ, ये 3 कहां से आया बेटा, पहले 3 से डिवाइड हुआ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से डिवाइड हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, फिर मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई आ गया बेटा। इस तरीके से सॉल्व होता है। दूसरी सीरीज देखते हैं बेटा, यहां क्या हुआ है बेटा, तो 12 का आधा कितना हुआ है, 12 का आधा कितना हुआ है 6 हुआ है, 18 का आधा कितना हुआ है 9 हुआ है। लेकिन बेटा एक और लॉजिक है इसमें जो आपको याद रखना है, ये तो लॉजिक नीचे से बेटा, एक अल्टरनेटिव सीरीज भी बोला था बेटा, ये 6 का कितना हुआ 9 हुआ, 6 का कितना हुआ है 9 हुआ है। ठीक है, 6 का कितना बन गया, ये 9 बन गया। तो अब बेटा आगे अगर मैं चाहूं तो आपको थोड़ी बात और बताता बेटा, पहले ये 2 से डिवाइड हुआ और ये जब 18 बना, ये वाला लॉजिक यहां से देख लो, ये जब 6 से 18 बना मतलब कितने से मल्टीप्लाई हुआ 3 से, और ये डिवाइड पहले कितने से हुआ था 2 से, फिर डिवाइड कितने से हो गया 2 से, तो आगे अभी ये मल्टीप्लाई कितने से होने वाला है 3 से, तो ये बन जाएगा बेटा 27। सिंपल बात है बेटा, इधर सुन लो एक बार, शायद कंफ्यूजन आ सकता है आपके मन में।
बेटा ये था, इसका आधा किया तो कितना आया 6 आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 18 आया, 18 का आधा करूंगा तो कितना आएगा बेटा 9 आएगा। बेटा यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ डिवाइड हुआ है, यहाँ क्या होगा बेटा फिर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा आंसर 27। बहुत कॉमन चीज है बेटा, बस समझते चलो, समझने की इच्छा रखो कि आपको करना है, आप कर लोगे बेटा। दूसरी चीज बेटा 1 4 9 16 25 36 स्क्वायर नंबर है बेटा, तो अगला स्क्वायर नंबर क्या है, अगला स्क्वायर नंबर क्या है 36 के बाद क्या आता है 49 है बेटा हमारा अगला स्क्वायर नंबर, तो ये हो गया हमारा 49। नेक्स्ट यहां पे देख लेते हैं सर, ये नंबर ये जो है नीचे वाले वो एक दूसरे के आसपास लग रहे हैं, ये वाले जो नंबर है एक दूसरे के आसपास लग रहे हैं, तो बेटा देख लो ना, तो ये क्या हुआ एक का स्क्वायर था, उस एक के स्क्वायर में क्या प्लस किया गया, एक को प्लस किया गया, तो ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस किया गया 1 5 हो गया बेटा, फिर 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 1 प्लस किया 10 बना दिया, फिर 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में 1 प्लस कर दिया 17 बन गया, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 1 प्लस कर दिया 26 हो गया बेटा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में 1 प्लस कर दिया 37 हो गया बेटा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है प्लस 1 करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 1 प्लस कर दूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 50। बेटा स्पीड ले हो जाएगा तो चलेगा बेटा, क्योंकि 50 क्वेश्चन करना है और 1 घंटे के अंदर मैंने टारगेट रखा हो कि 1 घंटे के अंदर हो जाए। वीडियो को बार बार देखना, ठीक है, अगर नहीं समझ में आती बात तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे वहां पे क्या कर सकते हो बेटा पूछ सकते हो। पूछने के लिए घबराना नहीं बेटा, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स मैंने आप ही के लिए रखा हुआ, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट राउंड के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट है 21वें नंबर पे चेक करेंगे बेटा, तो वो है हमारे पास कि ये नंबर है बट ये लगभग मुझे भी लग रहा है बेटा स्क्वायर के पास है। देखो बेटा स्क्वायर के पास है कैसे पता चला, तो बेटा ये 4 के पास है, ये 1 के पास है, ये 9 के पास है, ये 16 के पास है, ये 25 के पास है, ये 36 के पास है। मतलब बात क्या हुई बेटा, इसमें से 1 माइनस किया गया, इसमें से 1 माइनस किया गया, तो नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट स्क्वायर क्या होता है 49, 49 में से 1 माइनस किया जाएगा, क्योंकि इन सब में तो वही हुआ है, एक एक ही तो माइनस हुआ है सब में, तो एक स्क्वायर नंबर में से 1 1 माइनस करने पे बेटा 49 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा 48 आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम बेटा, कौन से इसमें जाते हैं 22 वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं। 22 में क्या हुआ है जैसे चेक कर पा रहे होंगे आप, तो बेटा यहाँ पे भी बात डिफरेंस की है। कैसे है डिफरेंस की बात, देखो बेटा पहली बात मैंने डिफरेंस क्यों बोला बेटा, क्योंकि नंबर जो है बेटा वो डिफरेंस, यहाँ कोई मल्टीप्लाई का लॉजिक दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने ट्राई करने की कोशिश किया बेटा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश किया ये आया, पर यहाँ को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, लॉजिक ढूंढा बेटा। तो यहाँ डिफरेंस की बात, 1 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, सर इतना डिफरेंस आता है, आप चेक करेंगे बेटा। दूसरी चीज सर ये क्या है जो डिफरेंस है वो क्या है स्क्वायर है, तो नेक्स्ट स्क्वायर क्या होना चाहिए हमारा 25, तो इसके बीच में और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा 25 का होगा। तो अगर 31 में 25 को मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाता है 56 आ जाता है, कितना आ जाता है 56 आ जाता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ जाता है बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो यहां पे वापस ये स्क्वायर के करीब करीब दिख रहे हैं बेटा मुझे, क्योंकि ये जिस तरीके से नंबर चल रही है ये मुझे स्क्वायर जैसे लग रहा है। तो वापस क्या 1 में से 1 गया होगा बेटा, 1 के स्क्वायर में से तो 0 आया होगा, 2 के स्क्वायर होता है 4, 4 में से 2 गए होंगे तो 2 बचे होंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 3 गए होंगे बचे होंगे 6, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 4 गए होंगे 12 बच गए, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में से 5 गए 120 बच गए, और 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में से कितने गए 6 गए, कितने बच गए 30 बच गए। फिर 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 7 गए कितने बचेंगे 42 बचेंगे, कितने बच जाएंगे 42 बच जाएंगे, तो हमारा 42 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर इस सीरीज के लिए, ये हो गया। नेक्स्ट तो ये सीरीज बेटा 1 है 8 है 27 है 64 है 125 है, ये तो बनना चाहिए बेटा, ये क्यूब है, तो ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, तो आने वाला कितने का क्यूब होगा 6 का क्यूब होगा। क्यूब मतलब किसी भी नंबर को 3 का मल्टीप्लाई करने से बेटा, तो कितना होता है बेटा मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ 36, मुझे पता है बेटा 216 होता है, ठीक है। तो ये 36 हो गया, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कितना आ गया बेटा मेरा 6 का 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 36 क्या रह गया 3, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा बेटा 18, 18 और 3 21, 216 होता है बेटा। मुझे स्क्वायर लर्न है, आप भी लर्न कर लेना तो आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास, वापस बेटा ये इसी के आसपास दिख रहे हैं, देखो बेटा इसमें क्या किया गया ऐड किया गया, मतलब क्यूब में क्या हुआ है 1 का क्यूब प्लस 1 हुआ है, फिर 2 का क्यूब प्लस 1 हुआ है मतलब 8 प्लस 1 9 हुआ है, 3 का क्यूब होता है 27 ऊपर में दिख रहा है, 1 प्लस किया 28 आ गया बेटा,
4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64, उसमें 1 किया 65 आ गया। 5 का क्यूब होता है 125 प्लस किया 126 आ गया। 6 का क्यूब होता है 216, 1 प्लस किया 217 आ गया। 7 का क्यूब होता है 343 प्लस किया 1 आ गया कितना 344। और नेक्स्ट बेटा 8 का क्यूब करूंगा मैं, एक्चुअली क्यूब लिखना चाहिए बेटा, यहाँ क्यूब, ये क्यूब है यहाँ, ये चीज याद रखोगे आप। तो 8 का क्यूब करूंगा 512 आएगा। 512 में कितना प्लस करूंगा बेटा 1 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, आप ही बता सकते हो। 512 में 1 प्लस करने पे कितना आता है 513। तो ये हमारा हो गया बेटा आंसर 513। सो ऐसे ही हमने आधी वीडियो क्या कर ली है बेटा, अभी हमने खत्म कर ली है। और भी बेटा इसी जोश के साथ हम अगली वाली वीडियो भी मतलब इसी आधी वीडियो को हम आगे चालू रखते हैं बेटा।